इसका समुचित ध्यान दे यदि हम, तो हम सफल हो जाएंगे। हमें लगता है कि हम जिससे बात करने जा रहे हैं वो हर समय तैयार है, चाहे वो गुरु हो, माता पिता हो, अपने ही बच्चे क्यों ना हो, पत्नी क्यों ना हो, लेकिन हर समय आपकी बात सुनने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं। इसलिए हम जिनसे अपनी बात करने जा रहे हैं उनका जो है देख लें कि मना स्थिति कैसी है, तब हम अपनी बात उनसे कहें। तो ये कब बोलना चाहिए, किससे बोलना चाहिए? साहब ने कहा है कि हीरो सब्जी बेचने वाले के पास यदि हीरा ले जाया जाए तो हीरे की क्या कीमत समझेगा। ऐसे ही किससे बोला जाए, साहब कहते किससे बोला जाए, अगले आदमी आप जो बात करने जा रहे हैं उसको वो ग्रहण कर पाएंगे, समझेंगे कि नहीं समझेंगे, ये भी देखना चाहिए। किससे बोला जाए और क्या बोला जाए, चर्चा का विषय कि हम क्या बोले जिससे कोई भी प्रवक्ता हो, घर में हो, ऐसी बात बोले कि सब लोगों को बात समझ में आए। आप बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन आपके समक्ष जो लोग बैठे हैं वो कम समझते हैं, तो हम सरल भाषा में अपनी बात को प्रस्तुत करें तो हर आदमी समझेगा। यदि हम पढ़े लिखे हैं तो समझेंगे वाह हम क्यों सरल भाषा में बोले, तो आपकी बात अधिकांश लोग नहीं समझेंगे। इसलिए कैसे और कितना बोला जाए, समय का सूचक है कि हम अपनी बात जो कहने जा रहे हैं उसको जिसके सामने रख रहे हैं उनके पास समय का अभाव है या समय। कई बार होता है कि आदमी चल रहे हैं, रोकता है, भैया सुनो सुनो, अब अपनी बातें चालू कर देगा। वो अगला आदमी कितना उनके पास समय है कि नहीं है इसको ध्यान नहीं देते हैं। तो इस प्रकार कब, किससे, कितना और क्या क्या बोला जाए, इस सब विषयों को यदि हम हल कर ले जाएं तो निश्चित है हम अपने वाणी पर संयमत कर लिए और वाणी को जीत लिए। यही नहीं हो पाता है तो साहब कहते हैं बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान। वाणी अनमोल जरूर है लेकिन साहब शर्त देते हैं क्या, जो कोई बोले जान। बोलने यदि जान जाए तो आदमी का बिगड़ा हुआ काम बन जाता है, ना बोलने जाने तो बिगड़े बना हुआ काम बिगड़ जाता है। दोनों स्थिति है, किसी का बना हुआ काम बिगड़ जाता है तो किसी का बिगड़ा हुआ काम बन जाता है। बोलने बोलने में अंतर होता है। एक उदाहरण याद आ रही है, कहा जाता है कि एक बार औरंगजेब चढ़ाई किए हिंदू राजा पर, उस देश का राजा, तो मारा गया। औरंगजेब के सेनाओं द्वारा हिंदू राजा मारा गया, लेकिन उनका जो पुत्र था राजकुमार वो जीवित पकड़ लिया गया। दूसरे दिन औरंगजेब के पास राजकुमार को पेश किया गया। राजकुमार को देखा औरंगजेब और उनके दोनों हाथ को पकड़ा और झकझोरते हुए कहा कि बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। औरंगजेब ने कहा राजकुमार से कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। खास बात यह है बस राजकुमार ने क्या कहा
बताना चाहता हूँ कि राजकुमार ने जो कहा, राजकुमार ने कहा कि हमारे हिंदू परंपरा में, राजकुमार ने कहा हमारे हिंदू परंपरा में वधू का एक हाथ पकड़ लेता है तो उसको जीवन भर निभाना पड़ता है। हुजूर, आप तो मेरे दोनों हाथ को पकड़े हैं, मुझे क्या चिंता। ये किस समय क्या बोलना है ये दर्शाता है। औरंगजेब इतना ज्यादा प्रभावित हुआ, उन्होंने कहा कि आप तो दोनों में, आप मेरे दोनों हाथ पकड़े हुए हैं, मुझे आपके रहते और क्या चिंता, आप जैसा चाहे ऐसा करें। औरंगजेब ने उस राजकुमार को पूरा जीता हुआ राज्य लौटा दिया उनके वाणी सुनकर। तो कहने का तात्पर्य कि किस समय कैसे बोलना है ये हम पर निर्भर करता है। तो साहब कहते हैं बोल तो अमोल है, वाणी अनमोल होती है, और उस वाणी को सुनकर के घर देहात लोग छोड़ देते हैं। शब्द मारा, सदगुरु कबीर ने कहा, शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सरिगम काज। शब्द सुन करके जितने साधु संत हुए ना, शब्द सुन करके ही घर द्वार छोड़ करके आ गए। साहब ने तो उदाहरण दिया कि राजपाट तक छोड़ देते हैं कुछ सुख सुविधाओं के लिए नहीं, केवल वाणी का ही मार ऐसी होती है कि घर द्वार राजपाट सब छोड़ करके आदमी विरक्त हो जाता है। राजा भोज ने एक पत्र लिखा था अपने बड़े भाई मंजू को, और उस पत्र को पढ़ करके मंजू ने राजपाट पूरा छोड़ दिया था। श्रृंगी ऋषि के लिए कहा जाता है, सदगुरु कबीर ने तो साफ नाम लेकर के कहा है, श्रृंगी ऋषि बन भीतर मारे सिर ब्रह्मा के फोरी हो, नाथ मछंदर चले पीठ दे सिंघल हो में गोरी हो। नारी जात से एकदम अपरिचित श्रृंगी ऋषि को शब्द का मार पड़ा, युवतियों ने कुछ समझाए और वह वापस अपना वैराग्य छोड़ करके चले गए। नाथ मछंदर साहब ने कहा, नाथ मछंदर चले पीठ दे सिंघल हो में मोरी हो। मछंदर नाथ के लिए तो बहुत प्रसिद्ध है कि मछंदर नाथ सिंघल द्वीप के में जाकर के अपना त्याग वैराग्य छोड़ दिए और वहाँ के रानियों के मीठी मीठी वाणियों को सुन करके अपना वहीं रहने लगे। फिर उनके शिष्य गोरखनाथ ने उसको जगाया और वापस लाया। तो कहने का तात्पर्य कि वाणी का प्रभाव हमारे जीवन में इतना प्रभावित करता है कि वह कहीं से कहीं बदल देता है। इसलिए हम जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ सुनते हैं, जीवन में जो बर्ताव करते हैं, उसको बहुत संभाल संभाल करके बोलना है। मैंने शुरू में कहा था, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे खाओ। शब्द वही है, किसी को कांटे के समान लगता है और घाव कर जाता है, और किसी के लिए दवाई का बन करके उसको स्वस्थ कर देता है। तो हम किससे क्या, कितना और कैसे बोलें, इस पर इन प्रश्नों को हल कर लें तो निश्चित है हम बोलने में सफल हो जाएंगे। तो साहब कहते हैं, बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ही तराजू तौल के तब मुख बोहर आन। शर्त साथ देते हैं, हृदय रूपी तराजू में तौल करके हम बाहर अपने मुख से बाहर लाएं।
तो निश्चित है हमारी बातें प्रभावी होगी और लोग उसको आत्मसात करेंगे और हम भी जो बातें करते हैं उसमें हम सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।